करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अपकृत्य तथा संविदा में अंतर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपकृत्य तथा संविदा में अंतर। कुछ कृत्य संविदा एवं अपकृत्य दोनों में वाद का कारण बन सकते हैं तथा समान रूप से साथ साथ दोनों में कार्यवाही की जा सकती है। उदाहरण के लिए टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्री द्वारा गंतव्य पर न पहुंचाने पर संविदा के अंतर्गत तथा ड्राइवर की लापरवाही से हुई क्षतिपूर्ति के लिए अपकृत्य में एक ही व्यक्ति द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई पिता किसी चिकित्सक से अपने पुत्र के ऑपरेशन के लिए संविदा करता है और कोई क्षति हो जाती है तो पिता संविदा भंग एवं अपकृत्य में और पुत्र अपकृत्य के अंतर्गत दावा दायर कर सकता है। ये उदाहरण है अपकृत्य और संविदा को अंतर को। तो अब इसका इन दोनों में निम्नलिखित अंतर है। अपकृत्य एवं संविदा दोनों में निम्नलिखित अंतर। अपकृत्य में कर्तव्य का आरोपण कानून के द्वारा होता है। सहमति के आधार पर नहीं, जबकि संविदा में कर्तव्य की उत्पत्ति सहमति पर आधारित है। अपकृत्य के मामले में लोकबंदी अधिकारों का उल्लंघन होता है जो सामान्य कानून के अंतर्गत उत्पन्न होता है। जबकि संविदा भंग में व्यक्तिगत अधिकार भंग होता है जिसके प्रति व्यक्ति वचनबद्ध है। अपकृत्य में क्षतिपूर्ति सदैव अनिर्धारित होती है। तथ्यों के आधार पर न्यायालय इसका निर्धारण करता है। जबकि संविदा में क्षतिपूर्ति सदैव पूर्व निर्धारित रहती है अथवा संविदा के शर्तों के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है। तो फिर ठीक है दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।